हमारा अटेंशन, हमारा फोकस, हमारा डिसिप्लिन, हमारी विल पावर, हमारा कमिटमेंट, यही हमारे असेट हैं, यही हमारी जिंदगी बनाएंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों में, ऑर्डिनरी लोगों में यही अंतर होता है। ऐसा है, कमरा साफ किया 1 घंटा और फिर 5 मिनट में सारा कचरा लाके वापस डाल दिया बाहर से। फिर हम कमरा साफ कर रहे हैं और फिर कचरा लाके डाल दिया। फिर हम कमरा साफ कर रहे हैं, फिर कचरा लाके डाल दिया। हम दिन भर यही काम कर रहे हैं। जो हम अपने पे रिस्ट्रिक्शन इंपोज करते हैं वो फ्रीडम, कि मोबाइल आप शाम को 6 बजे से पहले टच नहीं करेगा या हाथ, दुनिया की इधर से उधर कोई ताकत आ जाए, दैट्स फ्रीडम। सबको। और छोटे बच्चे से बॉल्स क्यों मिस होती है? छोटे बच्चे, जब अपन छोटे, आप ध्यान करो, छोटे बच्चों के साथ अपन कैच कैच खेलते हैं, उनको एंगेज करने के लिए बहुत अच्छा होता है कैच कैच खेलना। आप देखो वो एस्टिमेट नहीं कर पाते हैं, बॉल वहीं आगे गिर जाती है, कभी कभी पीछे गिर जाती है, वो फेंकते हैं तो कैच ठीक तरीके से नहीं दे पाते। क्यों नहीं दे पाते? क्योंकि उनका ब्रेन अभी ट्रेंड नहीं है। वो गलतियां कर करके ब्रेन का मशीन लर्निंग होती है, डेटाबेस बनता है और इतना शानदार डेटाबेस बन जाता है, अभी हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। अब हमसे बॉल बहुत कम मिस होगी, कैच छूट जाए वो अलग बात है, बट हम एस्टिमेट ही नहीं कर पाए, हम बॉल के नीचे ही नहीं आ पाए। बॉल के नीचे इसलिए नहीं आ पा रहे क्योंकि रनिंग करने के बाद में भी बॉल तक नहीं पहुंच पाए, वो एक अलग बात है। बट ऐसा नहीं होता कि हमारे पास टाइम पूरा है और फिर भी बॉल वहां गिर रही है और हम यहां खड़े हैं क्योंकि हम एस्टिमेट नहीं कर पाए। ऐसा होता है क्या? नहीं होगा। तो ब्रेन, मतलब ये मैं बार बार आपको ये सब चीजें क्यों बोलता हूं, ये समझने के लिए कि हमारा ब्रेन लर्न करता है और रिपीटेड प्रैक्टिस से ब्रेन अपने आप फिर अपना डेटा असिमुलेट करके नई सिचुएशन में हैंडल कर लेता है खुद ही। बट यदि आप उसको सही तरह से ट्रेन नहीं करोगे तो फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, नए क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। तो जितने क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हो, जो कुछ आप पढ़ रहे हो, दिमाग में एक चीज रहनी चाहिए, आई एम ट्रेनिंग माई ब्रेन। आप किसी की ट्रेनिंग कितनी अच्छी कर सकते हो, यू शुड बी अ गुड ट्रेनर। तो आप अलग हो, आपका ब्रेन अलग है। टेस्ट में मार्क्स कम आए, अपने पे मत लो। देखो कितनी शानदार पॉइंट है, अपने मत लो, आपका ब्रेन ट्रेन नहीं था सही तरीके से। इसमें कोई इमोशंस की बात नहीं है, आपने अपने ब्रेन को सही तरह से ट्रेन नहीं किया। अभी मम्मी पापा को नहीं बोलना है कि मेरे मार्क्स कम आए, मेरे ब्रेन की गलती है, तो कहेंगे किसके पास पढ़ रहा है। ये अपनी अंडरस्टैंडिंग की बात है कि अपना ब्रेन सही। अब अपन इसमें इमोशन में फंस जाए, मैं खराब हूं, मैं कर नहीं सकता हूं, मेरे से गलतियां हो जाती हैं। मेरे से गलती नहीं होती है, मेरा ब्रेन ट्रेंड नहीं है, ब्रेन से गलतियां होती है। तो जैसे इसे अलग करके देख पाओगे ना, आपको होप मिलेगी, आपको डायरेक्शन मिलेगी कि यार आपको सही तरह से काम करना है, क्योंकि किसी को ट्रेन करना है आपको। गलत तरीके से ट्रेनिंग दोगे तो कैसे काम कर पाएगा? तो फिर अब आप ट्रेनिंग पे ध्यान दोगे कि भैया मैं ट्रेन कर रहा हूं, आई एम द ओनर एंड आई एम ट्रेनिंग माई माइंड। ब्रेन के साथ बहुत जाती होती है, उसको पढ़ना है, आपने उसको दूसरा तरफ लगा दिया, आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो। आप सोचो, ऐसे एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं, आपका छोटा भाई है, आपकी बात सुनता है, उसको मैथ्स की प्रॉब्लम्स करनी है, 1 प्रॉब्लम करी, 2 प्रॉब्लम करी, आप आते हो 5 सेकंड के लिए उसको कोई रील दिखा जाते हो। फिर वो बेचारा 1 प्रॉब्लम सॉल्व करता है, फिर आप उसको कोई दूसरी रील दिखाते हो। फिर वो 3-4 प्रॉब्लम सॉल्व करता है, फिर आप उसको एक गाना सुना देते हो। फिर आप आते हो, फिर उसको एक जोक क्रैक कर देते हो। उसकी हालत देखो बेचारे की, और उसको पढ़ना है। तो उस बेचारे के साथ वो पढ़ाई कर पाएगा? अब अपनी स्थिति देखो, मैं यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करा रहा हूँ, अभी एक प्रॉब्लम सॉल्व करी, अब सक्षम ने पास में जोक क्रैक कर दिया, एक रील दिखाने जैसे हो गया वो। फिर हम यहाँ पढ़ने लग गए, फिर उसने कुछ, पास वाले ने कुछ बात कर दी, फिर एक और रील देख ली, फिर पीछे से कमेंट आ गया, सब हंस लिए, फिर एक और रील हो गई, हम पढ़ रहे हैं। ये हकीकत है। तो इट्स नॉट अबाउट यू, आपके थ्रू आपका ब्रेन पढ़ रहा है और आप उसको बार बार वो पढ़ना चाह रहा है। आप उसको कभी जोक क्रैक करते हो, आप अभी उसको कमेंट करते हो, कभी कुछ और ध्यान दिलाते हो, बेचारे के साथ कितनी जाती कर रहे हो। फिर आप उसको एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो अच्छी तरह से पढ़ ले, पूरी क्लास का अच्छे से आपको एब्जॉर्ब करके और घर पे क्वेश्चन सॉल्व करा दे। तो ये चीजें समझोगे ना, चेंजेस कम फ्रॉम विद इन, ओनली यू कैन लिफ्ट योरसेल्फ बाय द पावर ऑफ योर अवेयरनेस। तो जितना आप समझोगे ना, आपको समझ में आएगा कि यार डीप वर्किंग क्यों जरूरी है। I would recommend all of you to buy this book, डीप वर्क। 150 पन्नों के करीब की किताब है, आज ही अमेजोन से ऑर्डर कर लेना। डीप वर्क, MIT के प्रोफेसर की, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के प्रोफेसर की किताब है ये।
इसके शुरू के 40-50 पन्ने बहुत काम के हैं। आपको समझ में आएगा हम कैसे ऐसी तैसी करते हैं हमारी, मतलब पूरा टाइम भी देते हैं, पूरी मेहनत भी करते हैं, 4-4 5-5 घंटे बैठते भी हैं और फिर भी हम सीख क्यों नहीं पाते हैं। अब थोड़ा सा हम समझ जाएं हमारी ब्रेन की वर्किंग को, तो हम एंटरटेनमेंट भी बढ़िया कर सकते हैं, हम पढ़ाई भी अच्छी कर सकते हैं, साथ में खुश भी रह सकते हैं जेन्युइनली। जैसे जैसे आपकी समझ एलिवेट होगी ना, आप ऑटोमेटिकली ठीक तरीके से काम करोगे। ये मोटिवेशन कुछ काम नहीं करता। मैं बोलूं हम सब पढ़ सकते हैं, हम सब अच्छा करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, कुछ बकवास है। आपकी समझ एलिवेट होनी चाहिए, आपको लॉजिक मिलना चाहिए, आपको साइंटिफिक फैक्ट्स मिलने चाहिए, तो आप फिर समझ पाओगे। तो फिर आप आपस में फिर बातचीत ये सब बंद करोगे। बच्चे ऐसे ही होते हैं, बट ऐसे बच्चों को आईआईटी में नहीं जाना होता। बच्चे ऐसे ही होते हैं, कोई मौका नहीं छोड़ते जिसपे हंसे। बच्चे ऐसे ही होते हैं, बट वो ऑर्डिनरी बच्चे हैं। वो ऑर्डिनरी कॉलेजेस में ऑर्डिनरी लेवल पे अपनी जिंदगी जिएंगे, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड, क्योंकि उनको कोई सिखाने वाला नहीं मिला। तो मैं ऐसा नहीं कि मैं किसी को कंडेम कर रहा हूं, बट आपको कोई समझा रहा है, समझने की कोशिश करो। हमें ऑर्डिनरी लाइफ चाहिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ चाहिए। हम सब चाहते हैं ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कभी खर्चा करने के लिए सोचना नहीं पड़े। मैं चार्टर्ड प्लेन खरीदने की बात नहीं कर रहा हूं, एक रीजनेबल लेवल पे खर्चा करने के लिए सोचना नहीं पड़े कि यहां से बॉम्बे जाना है तो आप 10 बार देखो कि यार आज फ्लाइट सस्ती है, कल फ्लाइट सस्ती है, सुबह 4 बजे की ले लूं तो फ्लाइट सस्ती है। विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड टू ऑल द एल्डर्स जो करते हैं ऐसा, हम भी करते हैं। मैं आपके कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, केवल आपके कॉन्टेक्स्ट में, कि आपको सोचना नहीं पड़े। आपके लिए आपके सबसे कीमती एसेट टाइम हो, आपकी प्रायोरिटीज होगी। नहीं, मैं तो सुबह नाश्ता करके 7 बजे वाली फ्लाइट से जाऊंगा, चाहे 20,000 का टिकट है चाहे 30,000 का टिकट है, क्योंकि आपको फर्क ही नहीं पड़ता कि अगर आप उस लेवल पर अर्न करते हो। तो यदि ऐसा बनना चाहते हो फिर अभी बंधना पड़ेगा, अभी खूंटी से बंधना पड़ेगा। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि हमारा अटेंशन, हमारा फोकस, हमारा डिसिप्लिन, हमारी विल पावर, हमारा कमिटमेंट, यही हमारे असेट है, यही हमारी जिंदगी बनाएंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों में, ऑर्डिनरी लोगों में यही अंतर होता है, और उनको कोई सिखाने वाला होता नहीं है, बट आपको कोई सिखा रहा है तो समझने की कोशिश करो। तो अभी नहीं कंट्रोल कर सकते हो तो सामने बीकाजी की नमकीन रखे और बोले मैं नमकीन नहीं खाऊंगा, नमकीन नहीं खाऊंगा, नमकीन नहीं खाऊंगा, तो कितनी जाती कर रहे हो। तो के पास में बैठा है ना, और फिर वो बोल रहा है कि नहीं बात नहीं करूंगा, बात नहीं करूंगा। अब दोनों ने हजारों बार बातें की हैं, तो फिर नहीं होगा। बैठो ही मत, वहां कोने में बैठो, वहां कोने में बैठो, अनजान अनजान जगहों पर बैठो थोड़े टाइम के लिए। खुद पे इम्बो मैं बैठाऊंगा नहीं, तुम यहां बैठो, तुम्हें बुरा लगेगा। किसी और, मैं केवल इस बच्चे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सबकी बात कर रहा हूं। हमें किसी को तो टारगेट लेना होता है, बाकी सबकी बात कर रहे हैं। इट्स नथिंग पर्सनल। तो मैं बैठाऊंगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, इम्पोजिशन लगेगा। बट आप मर्जी से बैठोगे तो आपको फ्रीडम लगेगी। मैंने अपने पे रिस्ट्रिक्शन इंपोज किया है, दैट्स फ्रीडम। जो हम अपने पे रिस्ट्रिक्शन इंपोज करते हैं वो फ्रीडम, कि मोबाइल आप शाम को 6 बजे से पहले टच नहीं करेगा, या हाथ दुनिया की इधर से उधर कोई ताकत आ जाए, तो दैट्स फ्रीडम। और मम्मी बोलेगी तेरे को शाम को 6 बजे तक मोबाइल नहीं टच करने दूंगी, तो बॉन्डेज है, वो तो बॉन्डेज है। तो हम फ्रीडम चाहते हैं, बॉन्डेज चाहते हैं? फ्रीडम चाहते हैं तो वो आपको अपने पे रेस्ट्रिक्शंस इंपोज करने होंगे। तो मैं ये भी समझता हूँ कि चीजें अपने आप हो जाती है, जानबूझ के नहीं होती। मैं बहुत डीपली समझता हूँ इस चीज को, इसलिए मैं किसी को डांटता नहीं हूँ, मैं समझाता रहता हूँ आपको। तो यदि आपको लगता है कि यार इन लोगों के पास बैठ के मेरी बातचीतें होती है, तो खुद इंपोज कर लो अपने आप पे। तो सीट को रेस्ट्रिक्शन मत बनाओ, अपने हिसाब से ऐसी जगह बैठो कि बातचीत करने की जरूरत नहीं पड़े। खुद को ट्रेन, अपने दिमाग को ट्रेन करो कि क्लास मतलब आप अकेले और मैं हूं और कोई नहीं है, जब तक कि हम कलेक्टिवली बात नहीं कर रहे हैं। फटाफट हो जाएगा ये सबका। तो मेरी सबको आपको एडवाइस है, डीप वर्क, रोज 2-2 4-4 पन्ने पढ़ो इसके, ठीक है। कि आपको बताएगा कि कैसे हम अपनी ऐसी तैसी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, और उस मेहनत मतलब ऐसा है, कमरा साफ किया 1 घंटा और फिर 5 मिनट में सारा कचरा लाके वापस डाल दिया बाहर से। फिर हम कमरा साफ कर रहे हैं और फिर कचरा लाके डाल दिया, फिर हम कमरा साफ कर रहे हैं, फिर कचरा लाके डाल दिया। हम दिन भर यही काम कर रहे हैं। तो डीप वर्क ये समझाता है, साइंटिफिकली समझाता है। MIT मतलब वर्ल्ड का टॉप इंस्टीट्यूट टेक्निकल, उनके कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर मतलब और सुपर भगवान ही हो गए, और वो हमें समझा रहे हैं अपनी किताब के थ्रू कैसे डीप वर्क होता है। तो इसको पढ़ो, तो जितनी समझ बनेगी ना, कई लोगों की आपकी खाने की समझ बहुत अच्छी है, आई नो दैट,
कि मेरे को न्यूट्रिशन चाहिए, मेरे को प्रोटीन चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, तो अब देखो आपका कंट्रोल अपने आप आ गया है। यस नो, आपका कंट्रोल अपने आप आ गया कि चॉकलेट नहीं खानी, कि आइसक्रीम, आइसक्रीम को आप जब देख रहे हो तो ऐसा लग रहा है इसमें कुछ नहीं है, शुगर फैट इसके अलावा कुछ नहीं आइसक्रीम की। तो जो आइसक्रीम आप छोड़ नहीं पाते थे, आपको जुकाम होता था, गला खराब होता था, मम्मा आपको डांटती थी, फिर भी आप चुप के खा जाते थे, अब जब आपको समझ आ गई तो सामने रखी हुई आपको फर्क ही नहीं पड़ता। कितने लोग इस बात से रिलेट कर पा रहे हैं कि आलू का पराठा मक्खन मार के बढ़िया चाहिए होता था आपको, और अब आप आलू का पराठा, आपको लगता है क्या दे रहे हो आप मेरे को, तेल दे रहे हो, का मैदा दे रहे हो, ये दे रहे हो, पिज्जा आपको मैदा लगता है, बाकी लोगों का टेस्ट बिगाड़ नहीं रहा हूं मैं। आपको पिज्जा मैदा लगता है कि मैदा का बंच खा रहा हूं मैं, कुछ न्यूट्रिशन तो गया ही नहीं। कितने लोग इस चीज को समझ पा रहे हैं? कितने लोग इस चीज को समझ पा रहे हैं? तो ये क्या है, आपने साइंटिफिकली चीजों को समझा है, तो अब समझ इतनी स्ट्रांग हुई ना कि अब आपको विल पावर लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, अपने आप आपसे कंट्रोल हो रहा है, सही चॉइसेस आ रही हैं। तो मेरी आपको वही डायरेक्शन है कि आपकी समझ इतनी एलिवेट हो जाए, आपका आत्मज्ञान, आपका कॉन्सियंस वो इतना अपलिफ्ट हो जाए कि आपको अपने को पुश करने की जरूरत नहीं पड़े, सही चीजें नेचुरली आपसे अपने आप होने लगे। तो जब आप ये डीप वर्क पढ़ोगे, मेरी बातों को समझोगे, वो जो हमने छोटे भाई की बात की उस पर थोड़ा मंथन करोगे, ब्रेन की ट्रेनिंग को समझोगे, तो इससे अपने आप काम होने लगेगा। और जब तक थोड़ी सी फ्रेजाइल स्टेट है, क्योंकि वो अपने आप होता है, कमेंट अपने आप निकलते हैं, स्माइल अपने आप आती है, गगन की गर्दन अपने आप मुड़ती है, बेचारा सोच के थोड़ी मोड़ता है, अपने आप मुड़ती है उसकी, क्योंकि उसने पिछले 5 सालों में रोज करीब 200 क्लास अटेंड की स्कूल में, 200 दिन स्कूल गया मिनिमम, 8 पीरियड, 5 पीरियड मान लेते हैं, 1000 पीरियड, 5000 पीरियड, 5000 पीरियड में कितनी बार टेंस ऑफ टाइम्स अपने दोस्तों के साथ मिल मिल के बातें करी है, ऐसे यूं किया है, तो उसकी गर्दन, नथिंग पर्सनल, नथिंग पर्सनल, तो उसकी गर्दन ऑटोमेटिकली उसका अंदर का सिस्टम ट्रेन हो गया है कि जैसे कोई हंसी की बात आए, मुड़ो, ऐसे करो, हम सबका ट्रेंड है ऐसे, हम सबका ट्रेंड है। बट तो अभी थोड़े टाइम के लिए वो ऑटो पायलट मोड को ब्रेक करने के लिए आपको इंपोज कर, थोड़े दिनों तक आपको चॉकलेट को हटाना पड़ेगा, क्योंकि उस समय आपकी समझ ग्रो कर रही है, बट एट द सेम टाइम इतनी ग्रो नहीं की है कि आइसक्रीम को होल्ड कर लो। तो थोड़े टाइम के लिए आइसक्रीम को हटाना पड़ेगा जब तक अपन थोड़ा मेच्योर नहीं हो जाए। फिर आप मेच्योर हो गए, आइसक्रीम पड़ी है फ्रीजर में, पैकेट पड़े हैं आपको तो सब, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ऐसा लग रहा है क्या खाना है इसमें से, क्यों खाना है इसमें से, चॉकलेटें पड़ी है, पिज्जा आ रहा है घर में, आपको मन ही नहीं कर रहा, आप कह रहे हो मेरे को तो ये दो खाने को, क्योंकि आप न्यूट्रिशन के लिए समझने लगे हो, मेरा शरीर मतलब न्यूट्रिशन, और इसको क्या दे रहा हूं मैं। तो ऐसे जितनी हम इसीलिए मैं आपको रिसर्च करने के लिए बोलता हूँ कि सही चीजों की रिसर्च करो, पढ़ाई लिखाई के लिए रिसर्च करो, ब्रेन के लिए रिसर्च करो, तो अपने आप वो समझ इतनी एलिवेट हो जाएगी ना कि फिर आपको किसी का मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, किसी के पुश करने की जरूरत नहीं है। आपको पढ़ना होगा इतना इन्वॉल्वमेंट के साथ में, एक्टिवली पढ़ोगे, नींद नहीं आएगी, क्योंकि आपको समझ आ गई कि इस काम की क्या, आज यदि असाइनमेंट नहीं करूंगा तो मुझे इसका आपको अब ऐसे नहीं सोचोगे आपके टीचर नाराज होगा, अच्छी बात नहीं है, वो तो शुरू की चीजें हैं। आपको डीपली समझ में आ गया कि ये असाइनमेंट नहीं करूंगा तो इससे मेरे को क्या नुकसान होगा, मुझे क्या नुकसान होगा, मेरी लर्निंग को क्या नुकसान होगा, तो फिर आप अपने आप नींद हट जाएगी, आप करोगे। तो हम ऐसे ही ग्रो करना चाहते हैं कि हमें किसी को धक्का नहीं देना पड़े, पुश नहीं करना पड़े, हमारी मेच्योरिटी इतनी हो जाए कि हम सही चीजें अपने आप खुश होके करें, जबरदस्ती में नहीं करें, कंट्रोल करके नहीं करें, अपने आप हो वो, क्योंकि आपको लग रहा है इसके बिना तो भैया काम चलेगा ही नहीं। कौन सी किताब बताइए? डीप वर्क, कार्ल न्यूपोर्ट करके इनका ऑथर है, इनके ऑथर है। तो ये बुक लेनी है, बुक्स में इन्वेस्टमेंट करना है, पर्सनल को किताब रखनी है, किसी और से बोरो नहीं करनी है, कोई पीडीएफ नहीं लेना है, बुक्स मतलब सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट। और जब पढ़ते हो तो उसी टाइम पे काम की चीजों को अंडरलाइन करते हुए पढ़ना है, ताकि उन चीजों को बार बार रेफर कर सको।